जी अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पूरा चैप्टर जो है 1.1 से 1.6 तक तमाम क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम आज सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन है वो तो मल्टीपल चॉइस का है, वो आपने देख लेना है। फिर जो है वो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो आपने फिल करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमने फाइंड करना है। हमारे पास दो मैट्रिक हैं, दोनों मैट्रिक्स के अंदर कुछ एंट्रीज हैं और दोनों एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट हैं, बराबर हैं, मसावी हैं। तो हमने ए और बी को फाइंड करना है। तो देखिए ए और बी को फाइंड करना है। हमारे पास जो है वो हम इसको सॉल्व लिखते हैं और इस को दोबारा लिखेंगे। जी, तो देखिए ये हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं। तो जो फर्स्ट एंट्री है ये भी 2/2, ये भी 2/2, जो एंट्रीज यहाँ पे हैं वो भी वही एंट्रीज जो हैं वो दूसरे मैट्रिक की हैं। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि हमारे पास जो a+3 है ये 3 के इक्वल है, 4 के इक्वल है, 6 के इक्वल है और b-1 जो है ये 2 के इक्वल है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास इक्वेशन बनेगी। हम फर्स्ट एंट्री ये देखिए, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 और 4 इक्वल हैं, 6 और 6 सेम एंट्रीज हैं। ये इनके जिन्हें हम मुतनाज़ा अरकान कहते हैं वो इक्वल हैं। यहाँ पे हमें ये लिखने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। हमने क्या लिखना है, हमने a+3 = 3 इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 1। और फिर ये देखिए ये b-1 = 2 इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो वो दूसरा 4 और 4, 6 और 6 जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इन्हीं दो पॉइंट को लेकर आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो है वो a और b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 शुरू करते हैं, या 2 कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, दूसरी मसावात से हम क्या हासिल करते हैं, हम हासिल करते हैं कि b-1 जो है वो 2 के इक्वल है। b यहाँ पे देखिए जो -1 है जब इक्वल की दूसरी साइड पे इसको हम लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और -1 इधर आके प्लस हो जाएगा और b = 3 इसको हम इक्वेशन नंबर 3 जो है वो कह देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है कि a+3 = 3। 3 जो है वो इक्वल की एक साइड पे प्लस का है, जब इक्वल की हम इसको दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो प्लस का साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा और ये इक्वल ये वाला 3 और ये प्लस इधर आके माइनस का, और a जो है वो 3 - 3 = 0। इसका हम नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो हम क्या दिया, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, a किसके इक्वल आया है 0 के और b किसके इक्वल आया है 3 के। ये दोनों ही हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 मैट्रिक हैं। a मैट्रिक है, 2/2 मैट्रिक है और 2, 3, 1, 0 इसके अंदर एंट्रीज हैं। b मैट्रिक है, ये भी 2/2 स्क्वायर मैट्रिक है और इसके अंदर 5, -4, -2 और -1 4 एंट्रीज हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि फाइंड द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं इस क्वेश्चन के लिए जिनको हमने सॉल्व करना है। तो पहले हम
रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 2a + 3b। तो सॉल्व लिखेंगे और इसको हम एक बार दोबारा लिखेंगे 2a + 3b। हम फाइंड कर रहे हैं 2a + 3b। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही 2 जो है ये वैसे का वैसे लिखेंगे और जो a है हमारे पास वो है 2 3 1 और 0, 2 3 1 और 0। उसके बाद फिर साइन है प्लस का, b को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 लिखेंगे और मैट्रिक b लिखेंगे जो कि हमारे पास 5 -4 -2 और -1 है। हम पहले स्टेप में क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2 and 2 0 is 0। फिर हम 3 को दूसरे मैट्रिक b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5s are 15, 3 4s are 12, साइन माइनस का ये प्लस का है तो माइनस ही रहेगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस का साइन है तो माइनस का ही। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, साइन माइनस का है तो माइनस ही रहेगा जी। तो पहला स्टेप हमने कर लिया, 2a + 3b तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्लस करेंगे। हमें यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो प्लस का है, तो क्या करेंगे कि देखिए प्लस करने के लिए या माइनस करने के लिए इनका ऑर्डर जो है वो सेम होना लाजमी है। ये भी 2/2 ऑर्डर है, ये भी 2/2 ऑर्डर है, तो हम इसको प्लस करेंगे। 4 पहली एंट्री है फर्स्ट रो की 4, यहाँ पे पहली एंट्री है 15, यहाँ पे दूसरी एंट्री 6 है, यहाँ पे -12 है। देखिए ये -12 ये प्लस, तो ये आएगा -12 2 है। और यहाँ पे जो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री है वो -6 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 0 है और -3 है, तो प्लस माइनस यहाँ पर भी माइनस होगा। हम फाइंड कर रहे हैं 2a + 3b और 15 और 4 19, 6 में से 12 को माइनस या 12 में से 6 को माइनस करें 6 आएगा। बड़ी रकम के साथ माइनस है तो हम 7 माइनस लिखेंगे। 2 में से -6 करें तो हमारे पास -4 आएगा और 0 में से 3 को माइनस करें तो 3 आएगा, 7 साइन माइनस का। तो हमने देखिए क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड किया 2a + 3b इट इज इक्वल टू 19 -6 -4 एंड -6। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है हमारे पास। यहाँ पे है -3a + 2b। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। -3a + 2b। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास -3 है, हम -3 जो है उसको लिखेंगे और उसके बाद मैट्रिक a है। मैट्रिक a है हमारे पास 2 3 1 0, फिर प्लस है, उसके बाद 2 और b, 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है ये b के साथ। अब b मैट्रिक है 5 -4 -2 और -1। हम क्या करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। यहाँ पे 3 के साथ साइन माइनस का है, 2 के साथ नहीं है तो प्लस का, और प्लस माइनस माइनस। फिर 3 3s are 9, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पर भी माइनस। 3 1s are 3 माइनस प्लस माइनस, और 3 0 are 0। एंड यू नो कि 0 जो है ये प्लस और माइनस दोनों साइन की इसको ज़रूरत नहीं होती, ये किसी का भी मोहताज नहीं है। 0 इज़ ऑलवेज 0, प्लस माइनस के साथ 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 5s are 10 and 2 4s are 8, साइन माइनस और प्लस माइनस। 2 2s are 4, साइन माइनस है तो माइनस का। 2 1s are 2, साइन माइनस है तो माइनस। अब हमने इन दोनों मैट्रिक को प्लस करना है। अब देखिए ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है,
ऑर्डर सेम है तो प्लस भी हो जाएगा और माइनस भी। तो -6 में 10 प्लस करेंगे, -9 प्लस और माइनस तो माइनस रहेगा, -3 है, ये भी प्लस ये माइनस तो फिर ये भी माइनस होगा और 0 में 2 को माइनस करेंगे। हम फाइंड कर रहे हैं -3a + 2b। -6 में 10 प्लस करेंगे तो 4, -8 दोनों माइनस के हैं, 9 और 8 प्लस होंगे, 9 और 8 और 70, साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। ये 3 माइनस का 4 माइनस का होंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा। 0 में से 2 को माइनस करें तो -2 आता है और ये हमारा क्वेश्चन आ गया -3a + 2b। अब हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 है, जहाँ पे हमारे पास -3a + 2b है। हम क्या करेंगे कि -3 वैसा ही होगा और a ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट लिखेंगे, मैट्रिक a लिखेंगे जो कि 2 3 1 0 है, फिर प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट में हमारे पास 2 है, 2 लिखेंगे और फिर मैट्रिक b लिखेंगे जो कि 5 -4 -2 और -1 है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स के हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास 2 मैट्रिक प्लस हो रहे हैं, लेकिन प्लस से पहले जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम -3a + 2b को एज इट इज़ लिखेंगे, -3 जो है ये भी वैसे ही रहेगा और पहले हम इस मैट्रिक को, फर्स्ट मैट्रिक को भी वैसे ही लिखेंगे और सेकंड मैट्रिक को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, 2 5s are 10, 2 4s are 8 साइन माइनस का, 2 2s are 4 साइन यहाँ पर भी माइनस का और 2 1s are 2 साइन यहाँ पर भी माइनस का और ये ब्रैकेट क्लोज हो चुकी। हम फाइंड कर रहे हैं -3a + 2b, -3 एज इट इज़ रहेगा और अब हम इन दो मैट्रिक को प्लस कर रहे हैं तो ब्रैकेट जो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट थी वो ख़त्म हो गई है। तो 2/2 ऑर्डर के दोनों मैट्रिक हैं और हम जानते हैं कि जब हम मैट्रिक्स को प्लस या माइनस करते हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है और 2 में 10 प्लस होगा और 3 में से 8 माइनस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का, यहाँ पे माइनस का, फिर ये 1 है और इसमें ये 4 माइनस होगा और इस 0 में से भी 2 माइनस होगा। हम फाइंड कर रहे हैं -3a + 2b। हम फाइंड कर रहे हैं -3, 2 में 10 प्लस करें तो 12 और 3 में से 8 को माइनस करें तो -5 आएगा, 1 में से 4 को माइनस करें तो -3 और 0 में से 2 को माइनस करें तो -2। अब सिंपल हमने -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है इस पूरे मैट्रिक को। वो है हमारे पास -3a + 2b की वैल्यू क्या आएगी, 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 3s are 36, 5 3s are 15 और ये देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं। हम प्लस का साइन नहीं लिखते। 3 3s are 9 एंड 3 2s are 6। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए और फिर -6 भी प्लस हो गया और यही हमारा जो है वो आंसर है इस एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर है कि 2/3 × 2a - 3b। यहाँ पर भी आपको पता है कि हम पहले बोर्ड मैथ्स के रूल को फॉलो करेंगे, जिसमें पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं
तो 2/3 जो है वो तो हम लिख लेंगे, और बाकी हमारे पास क्या है, ब्रैकेट 2 और फिर मैट्रिक ए। देखिए 2 and 2 मैट्रिक ए। मैट्रिक ए हमारे पास 2 3 1 0, फिर माइनस और 3 into मैट्रिक बी जो कि है 5 -4 -2 -1 और ब्रैकेट है क्लोज। हम इसी को सॉल्व करेंगे। 2/3 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट बी लिखेंगे और 2 जो है इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2 and 2 0 time is 0। फिर माइनस, यहाँ पे आपने ज़रा तवज्जो करनी है कि ये माइनस हमने वैसे का वैसे लिख दिया है, इसलिए जब आप 3 को इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने +3 को मल्टीप्लाई करना है, -3 को नहीं, क्योंकि वो हमने साइन लिख दिया है। एंड 3 5s are 15, 3 4s are 12 साइन माइनस का, 3 2s are 6 साइन माइनस का एंड 3 1s are 3 साइन माइनस का, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 2/3 2 मैट्रिक है हमारे पास जिनका ऑर्डर 2/2 और 2/2 है, 2 रोज 2 कॉलम, और सेकंड मैट्रिक में भी 2 रोज और 2 कॉलम है। अब इनका जो पॉसिबल है कि हम इसको माइनस कर सकते हैं, तो 4 पहली एंट्री है और सेकंड मैट्रिक की पहली एंट्री 15 है, 6 पहली एंट्री है और इसकी 12 माइनस का है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये माइनस और ये माइनस, बड़ी तवज्जो के साथ, माइनस इंटू माइनस हम जानते हैं प्लस होता है, और यहाँ पे ये 2 है और ये भी माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6, ये 0, ये माइनस और ये माइनस जो है वो प्लस का हो जाएगा। 2/3 वैसा ही होगा। 4 में से 15 को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रहेगा -11, 6 और 12 जो हैं वो 18 होंगे, 2 और 6 जो हैं ये 8 होंगे, 0 + 3 जो हैं वो 3 आएंगे। अब हमारे पास जो है वो 2/3 है, इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हम इसको एक बार लिख लेते हैं। 2/3 × -11 और 2/3 × 18 और 2/3 × 8 और 2/3 × 3। मैट्रिक क्लोज हो गया। यहाँ पे 3 और 11 किसी भी एक टेबल के ऊपर डिवाइड नहीं होते, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 11 2s are 22/3 तो माइनस आ जाएगा। अब ये कि 3 1s are 3 और 3 6 are 18 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12। अब ये और 3 और 8 जो हैं ये भी आपस में डिवाइड नहीं होते, तो हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा और 3 इसको डिवाइड करेगा। 3 और 3 आपस में काट के 1 आ जाएगा, 2 1s are 2। तो ये हमारे पास आंसर है किसका, लिख लेते हैं 2/3 2a - 3b का। हम फाइंड कर रहे थे 2/3 2a - 3, 2/3 2a - 3b। तो ये हमारा आंसर जो है वो आ गया है 2/3 × 2a - 3b का, जो हमने फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 1 3 -3 + x = 4 -2 -1 -2। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, तो है बड़ा आसान। सॉल्व करते हैं। इस रकम को हम दोबारा लिखते हैं। हमारे पास है 2 1 3 -3 मैट्रिक है पहला, प्लस हमने x करना है और ये इक्वल है 4 -2 -1 और -2 के। हमने वैल्यू फाइंड करनी है इस x की।
x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये x जो है वो इसी साइड पे रहेगा, इक्वल लिखेंगे, ये मैट्रिक लिखेंगे 4 - 2 -1 -2। देखिए यहां पे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, यानी ये मैट्रिक यहां पे प्लस का है। जब इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2 1 3 और -3। हम फाइंड कर रहे हैं मैट्रिक x क्या होगा, तो दो मैट्रिक माइनस हो रहे हैं तो ऑर्डर इनका सेम है, तो 4 फर्स्ट एंट्री -2, फिर -2 फर्स्ट एंट्री -1, फिर -1 और 3 और -1 -3 -2, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस का हो जाएगा। हमने फाइंड कर लिया x, बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन और इजी है। 4 में से 2 को माइनस करें तो 2, माइनस और माइनस होंगे प्लस, याद रखिएगा माइनस और माइनस होंगे प्लस, 2 और 1 3, लेकिन साइन जो है वो माइनस का, और ये भी -1 -3 होंगे प्लस लेकिन साइन माइनस का। अब यहाँ पे -2 में +3 करना है, आपकी मर्जी, 3 में से 2 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा 1, और ये हमारे x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास मैट्रिक A 0 1 2 -3 और मैट्रिक B जो है वो -3 4 5 और -2 है। हमने प्रूव करना है कि A B इज नॉट इक्वल टू B A। पहली बात तो ये है कि अगर हम आम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करें तो कभी भी A क्रॉस B, B क्रॉस A नॉट इक्वल तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि लेट करें कि A जो है वो 6 है और B जो है वो 7 है, तो 6 × 7 और BA जो है वो 7 × 6 है, और 6 7s are 42 और 7 6 are 42। तो ये इम्पॉसिबल है कि A क्रॉस B, B क्रॉस A आए इन अलजेब्रा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं, जो आर्थर केले ने जिसका तस्वर पेश किया, सबसे पहले बात याद रखिएगा एमसीक्यूज़ के लिए, तो उसके मुताबिक हमने बताना है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते। हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास प्रूव करने के लिए है कि A B इज नॉट इक्वल टू B A। पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, A B। तो हम A B को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैट्रिक A 0 1 2 -3, फिर मैट्रिक B -3 4 5 और -2। फिर आप वापस एक्सरसाइज 1.4 का और 5 का आइडिया जो है वो याद करें। जब हम टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि पहले मैट्रिक के कॉलम दूसरे मैट्रिक की रोज के इक्वल आए। पहले मैट्रिक के कॉलम और दूसरे की रोज जो हैं वो इक्वल। देखो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक इज 2 वेयर एज द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक इज 2। अगर ये इक्वल आए तो फिर मल्टीप्लाई जो है वो हम इसको कर सकते हैं। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं, तो याद रखिएगा पहले कॉलम की रोज को, पहले मैट्रिक की रोज को दूसरे मैट्रिक के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम ऐसा ही करेंगे। A क्रॉस B में 0 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, फिर साइन प्लस का, और 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। पहले कॉलम के साथ फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हो गई। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 0 × 4 और प्लस 1 × -2। फिर सेकंड रो स्टार्ट करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, प्लस है तो हम -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। फिर 2 सेकंड कॉलम में 4 है, प्लस -3 और सेकंड कॉलम का सेकंड मेंबर -2 है।
तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया a इंटू बी को, 0 को -3 से 0, 5 को 1 के साथ 5, 0 को 4 के साथ 0, -2 को 1 के साथ -2, 2 को -3 के साथ -6, -3 को -5 के साथ 5 3s आर 15 साइन माइनस का, 4 2s आर 8 एंड 3 2s आर 6, माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं। ये उसूल साथ साथ जो मैं आपको बताता हूँ, आप इनको ज़हन नशीन लाजमी करिएगा। ए बी है, 0 में 5 ऐड करें तो 5, 0 में से 2 को माइनस करें तो -2। अब -6 -15 दोनों माइनस के हैं, प्लस होंगे, 15 + 6 इज 21 साइन माइनस का, फिर 8 और 6 जो है वो 14। हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको प्रूव कर लिया है, जो कि हमारे पास आई है 5 - 2 21 और 14। तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे राइट हैंड साइड के पास। राइट हैंड साइड में हमारे पास बी ए है, यानी पहले बी है और फिर ए है। तो अब हम पहले मैट्रिक बी लिखेंगे, जो कि हमारे पास -3 4 गिवन 5 और -2 गिवन है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक ए के साथ, जो कि गिवन है हमारे पास 0 1 2 और -3 के साथ। अब देखिए ये भी हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम असूल देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट रो, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड। अब यहाँ पे भी 2 कॉलम हैं, यहाँ पे 2 रोज हैं, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का असूल क्या है, हम रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट रो में मेंबर है फर्स्ट -3 और यहाँ पे है 0 साइन प्लस का, यहाँ पे 4 और ये 2, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, -3 को 1 के साथ और 4 को -3 के साथ। फिर हमारे पास 5 है तो मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ साइन प्लस का, -2 है तो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। फिर 5 तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर प्लस है, -2 है तो ये मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। बी ए फाइंड कर रहे हैं, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 4 को 2 के साथ करें तो 8, -3 को 1 के साथ करें -3, 4 को 3 के साथ करें 12 प्लस माइनस माइनस, 5 को 0 के साथ करें 0, 2 को 2 के साथ करें 4 साइन माइनस का, 5 को 1 के साथ करें 5, 3 को 2 के साथ करें 6 साइन माइनस माइनस प्लस का। अब बी इंटू है, 0 में 8 प्लस करें तो 8, 3 और 12 जो है वो 15 साइन माइनस का, 0 में से 4 को माइनस करें तो 4 साइन माइनस का, 5 और 6 इज 11। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। अब देखते हैं कि क्या ए बी और बी ए आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ पे जो हमने ए बी लेफ्ट हैंड देखा उसमें 5 -2 -21 14 है, लेकिन ये 8 -15 -4 11 है। तो हमने प्रूव कर लिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, यानी इन मैट्रिक्स हमने प्रूव किया कि A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू ए। तो अब हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास मैट्रिक 1 है, ए मैट्रिक है 3 2 1 -1, मैट्रिक बी है 2 4 -3 -5। हमने दो चीज़ें वेरीफाई करनी है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और फिर हमने प्रूव करना है कि ए इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले हम पार्ट 1 की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पहले हम सॉल्व लिख के इस
दोबारा लिखेंगे ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इससे पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी का होल ट्रांसपोज। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास है ए बी, तो हम पहले फिर ए बी फाइंड करते हैं। ए हमारे पास है 3 2 1 -1, फिर बी है, बी हमारे पास गिवन है 2 4 -3 -5। आप जानते हैं पूरा चैप्टर आपको यही बात बताई है कि जब आप ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले कॉलम के कॉलम गिनते हैं और दूसरे कॉलम की कितारें गिनते हैं, जो कि 2 और 2 इक्वल हैं। अगर इक्वल आए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ प्लस, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। फिर ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फिर प्लस है तो 2 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। अब नेक्स्ट हम 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर प्लस -1 तो मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। फिर ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4, और फिर -1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। मल्टीप्लाई कर दिया ए बी को, 3 × 2 6, और 2 × 3 -6, 3 × 4 12, and 5 × 2 10 plus minus minus, 2 × 1 2, and 3 × 1 3, minus minus plus plus plus, 1 4s are 4 and 5 1s are 5, minus into minus plus. A into B, 6 minus 6 0, 12 minus 10 2, 2 plus 3 5, 4 plus 5 9। हमारे पास ए बी तो आ गया है। ए बी फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। अब टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड जी। तो अब है हमारे पास ए बी ट्रांसपोज 0 2 5 9 ब्रैकेट में क्लोज, और यहाँ पे ट्रांसपोज, और ए बी ट्रांसपोज। तो कैसे ट्रांसपोज लेते हैं, वी हैव टू कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम। हम कतारों को कॉलम बनाएंगे। पहली रो, पहली कतार 0 2 है, तो ये पहला कॉलम बन जाएगा। दूसरी रो 5 9 है, तो 5 9 दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड किया। अब हम इसी क्वेश्चन के लिए राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हमारे पास ना तो बी का ट्रांसपोज है, ना ही हमारे पास ए का ट्रांसपोज है। पहले हम इनके ट्रांसपोज लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए बी क्या है, बी है हमारे पास 2 4 -3 और -5। तो बी का हमने ट्रांसपोज फाइंड किया। तो ट्रांसपोज क्या होता है, जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हम रोज को कॉलम बनाते हैं, यानी कितारों के कॉलम बनाते हैं। अब पहली 2 4 है, अब इसको डायरेक्ट लिखें। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं तो फिर भी इसके साथ कोई इशू नहीं है। हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे बी ट्रांसपोज, तो 2 4 -3 -5, यहाँ पे हम साइन लिखेंगे ट्रांसपोज का, और बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। रोज को कॉलम बना देंगे और कॉलमों को रोज बना देंगे।
जी, तो हमने बी फाइंड कर लिया। अब हम बी ट्रांसपोज के बाद ए देखते हैं। हमारे पास ए क्या है, ए मैट्रिक है हमारे पास 3 2 1 -1 है, 3 2 1 -1 है। हम अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो हम ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगा देंगे और ट्रांसपोज का साइन लगाने के बाद हम रोज को कॉलम बना देंगे। जी, तो अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले हम बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखते हैं जो कि 2 -3 4 और -5 है। फिर हम फिर हम ए ट्रांसपोज 3 1 2 और -1 जो है इसको लिखते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट रो मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड। यहाँ पे 2 कॉलम, यहाँ पे 2 रोज हैं। मल्टीप्लाई जो है वो पॉसिबल है। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फिर प्लस है और -3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा सेकंड में सेकंड कॉलम का फर्स्ट मेंबर, फिर यहाँ पे सेकंड मेंबर है प्लस का साइन और ये मल्टीप्लाई होगा सेकंड मैट्रिक के सेकंड कॉलम के सेकंड मेंबर के साथ, फिर 4 3 के साथ, अब -5 2 के साथ, फिर 4 1 के साथ, फिर -5 -5 के 1 के साथ। थ्री टू 6 3 2 -6, 2 1s are 2 और 3 1s are 3 साइन प्लस का, 4 3s are 12, 5 2s are 10 साइन हमारे पास आ जाएगा माइनस का। उसके बाद जी 4 1s are 4 एंड 5 1s are 5 साइन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, 6 में 6 करें तो 0 का 0 आ जाएगा क्योंकि ये एडिटिव इन्वर्स है। 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा, 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 4 में 5 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा और ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज 0 5 2 9 आया है, तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज 0 5 2 और 9 आया है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रूव कर लिया हमने कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब चल क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 उसका पार्ट 2 है और इंशाल्लाह से ये हमारे चैप्टर 1 जो है वो अब कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑल एक्सरसाइजेज उनका हर क्वेश्चन हर डेफिनेशन और अब जो है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। और हमने अब अल्लाह के फजल करम से आपने पहला चैप्टर जो है अभी चंद लम्हों बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद क्या है हमारे पास ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का जो है उसको सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास ए बी का इनवर्स है। तो हम क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करने से पहले हमें ए बी फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ए बी तो नहीं है। तो ए बी के लिए पहले मैट्रिक ए है 3 2 1 -1 है और फिर हमारे पास मैट्रिक बी है 2 4 -3 और -5। ये क्वेश्चन आप पिछली एक्सरसाइज जो 1.4 है उसके अंदर
इनको सॉल्व कर चुके हैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं है। 1.5 के अंदर ये लास्ट क्वेश्चन था ऐसा ही, बस उसमें ये जो एंट्रीज़ हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, बाकी यही क्वेश्चन हम पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं। तो ए बी पहले मैट्रिक के कॉलम 2, सेकंड मैट्रिक की रोज 2 मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो का फर्स्ट मेंबर 3 और यहाँ पे फर्स्ट मेंबर 2, फिर प्लस सेकंड मेंबर 2, यहाँ पे सेकंड मेंबर -3, फिर 3 और 4। जस्ट 1 मिनट। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मेंबर 3 और यहाँ पे फर्स्ट मेंबर 2, फिर +2 × -3। फिर आगे जाएंगे, फिर इसको सेकंड कॉलम के साथ 3 × 4, 2 × -5, फिर 1 × 2 प्लस -1 × -3, फिर 1 × 4 सेकंड कॉलम के साथ -1 -5। A × B है, 3 2s are 6 and 3 2s are 6, माइनस का क्योंकि माइनस प्लस माइनस। फिर 4 3s are 12 है और -5 2s are 10 है क्योंकि 5 के साथ माइनस है और ये 2 के बाहर प्लस है। 2 1s are 2 और 3 1s are 3, माइनस और माइनस प्लस हो गए। 4 1s are 4 और 5 × 1 5, माइनस माइनस प्लस। हमने अब A × B फाइंड कर लिया। 6 × 6 0, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स है। 6 में 6 माइनस करेगा, 12 में से 10 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 3 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 में 5 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। A B फाइंड कर लिया। अब हमने A B का इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए बी का इन्वर्स फाइंड करने से पहले हमें दो चीज़ें चाहिए। हमें ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए और ए बी का एडजॉइंट चाहिए। तो पहले हम क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी का इन्वर्स लेते हैं तो किसी भी मैट्रिक का इन्वर्स उसके एडजॉइंट ओवर डेट के बराबर होता है। अगर हम सी इन्वर्स लेते हैं तो फिर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ सी ओवर डेट ऑफ सी आएगा। अगर हम ए बी का इन्वर्स लेते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डेट ऑफ ए बी जो है वो होना चाहिए। तो अब हमने ए बी तो आ गया, उसका इन्वर्स चाहिए। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें डेट और उसका एडजॉइंट चाहिए। अब हम पहले एक ए × बी का डेट फाइंड करते हैं। ये हमारे पास 0 2 5 9 ये 2 बार हो गई कि हमें पता चला कि ये डेट है, डिटर्मिनेंट है। ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे साइन माइनस का, और फिर हम अदर एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बी का डेट जो है वो 0 × 9s are 0, -5 × 2s are 10, और जब हम फाइंड करेंगे डेट ऑफ ए बी इट विल बी -10। तो डेट फाइंड कर लिया, डेट हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी जे ऑफ ए बी। एडजॉइंट में क्या करते हैं, हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं उनको हम इंटरचेंज करते हैं, उनकी जगह बदलते हैं, और जो अदर एंट्रीज हैं उनके साइन 2 माइनस का हो जाएगा और 5 जो है ये भी माइनस का। अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, ए भी आ गया। अब हम बड़ी इजीली के साथ ये फार्मूला यूज़ करके इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड करेंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड जिसमें है ए बी का इन्वर्स। तो फार्मूले के मुताबिक एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डेट ऑफ ए बी, यानी मक्ता होगा ए बी का। तो ए बी इन्वर्स हमने फाइंड कर रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास 9 -2 -5 और 0 आया है। 9 -2 -5 और 0 है। हम इसको डिवाइड करेंगे
डिटर्मिनेंट के साथ जो कि -10 है, तो इन्वर्स ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू 9/-10, -2 ओवर -10, -5 ओवर -10 और 0 ओवर -10। माइनस के साथ माइनस, माइनस के साथ माइनस कट गया, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 1 और 5 2। ए बी का इन्वर्स 9/10 -9/10 और ये कटने के बाद 1/5 था, और ये कटने के बाद 1/2 और 0 को 10 डिवाइड करेगा तो नो चेंज, 0 आ जाएगा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फाइंड कर लिया। अब हम इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। हमारे पास इसी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है जो कि इक्वल है बी इनवर्स और ए इनवर्स के। हमें क्या करना है, पहले हम इनके इनवर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास बी क्या है हमारे पास बी मैट्रिक है 2 4 -3 और -5। क्या करना है, हमने इसका बी इनवर्स फाइंड करना है। और हम जानते हैं कि जब भी हम किसी मैट्रिक का इनवर्स फाइंड करते हैं तो वो उस मैट्रिक के एडजॉइंट को डेट के ऊपर डिवाइड करने से हमें हासिल होता है। तो हम इसका फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेट फाइंड करेंगे। 2 4 -3 और -5 का डेट है, तो किसके इक्वल आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो डेट हमारे पास आ जाएगा 5 2s are 10 माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12 और डेट ऑफ बी इज इक्वल टू 2। हम इसको डेट ऑफ बी आ गया। अब हमने एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी है, हम इंटरचेंज करेंगे 2 और -5 को, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज को हम इंटरचेंज करते हैं आपस में, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो साइन चेंज करती है, 4 प्लस का तो माइनस का, 3 माइनस का तो प्लस का। उसके बाद हम फाइंड करेंगे बी इनवर्स जो कि इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डेट ऑफ बी। तो बी इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, एडजॉइंट आया -5 -4 3 और 2 और इट विल बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम अलॉट करते हैं राइट हैंड साइड में। फिर हमारे पास बी इनवर्स आ गया। अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले ए मैट्रिक होगा। ए मैट्रिक है हमारे पास 3 2 1 -1, 3 2 1 -1। हम इसका भी पहले डेट फाइंड करेंगे। इसका डेट हमारे पास क्या है, 3 2 1 -1 ये 2 बार, और उसके बाद इसका डेट डायगोनल एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन, और नॉन डायगोनल एंट्रीज को बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए का डेट 3 1s are -3, 2 1s are 2 एंड डेट ऑफ ए जो है वो हमारे पास -5। उसके बाद हम इसी का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, और हम जानते हैं एडजॉइंट में क्या करते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी हम जो है वो इंटरचेंजिंग करते हैं, और जो नॉन डायगोनल हैं 2 1 उनके साइन 2 माइनस का 1 भी माइनस का, क्योंकि पहले वो प्लस में है जी। अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया है और उसका डिटर्मिनेंट भी आ गया है, तो अब हम ए इनवर्स बी फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास -1 -2 -1 और 3, -1 -2 -1 और 3, और ये डिवाइड होगा डेट है -5 जी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो जब हमने बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देखिए
पहले हम बी इनवर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लिखेंगे, जो कि हमारे पास है -5 -4 3 और 2, और ये डिवाइड होगा किसके साथ, 2 के साथ। फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास डेट ऑफ इनवर्स ए है -1 -2 -1 और 3 एंड डिवाइडेड बाय -5। जो बटे के नीचे हैं, जो डिवीजन डिवाइड कर रहे हैं, उनको तो हम पहले डिवाइड करेंगे 2 और -5 को, और जो ऊपर वाले हैं वो दो मैट्रिक हैं, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले के कॉलम दूसरी की रोज काउंट कर ली, इक्वल हैं, 2/2 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ये हमारे पास है -5 इंटू -1 प्लस -4 इंटू -1। फिर प्लस का है। अब सेकंड रो, सेकंड को अब करेंगे सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो को। फर्स्ट रो में है -5 इंटू -2, फिर प्लस है तो -4 इंटू 3। फिर हम सेकंड रो है 3 इंटू -1, फिर प्लस है 2 इंटू -1। फिर सेकंड कॉलम के साथ 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3, और ये डिवाइड होगा सारा 5 इंटू 2 इज 10 और साइन माइनस का। बी इनवर्स ए इनवर्स 5 इंटू 1 5 माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 1 4 माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 2 10 माइनस माइनस प्लस, and 4 into 3 are -12। 3 into 1 -3, और 2 into 1 -1, sorry 2 into 1 -2 प्लस माइनस माइनस, 3 into 2 6 माइनस का, और 3 into 2 6 प्लस का, और ये डिवाइड होंगे -10 के साथ। 4 5 प्लस 4 9। अब फिर देखिए -5 इंटू -1 प्लस का, 4 इंटू 1 प्लस 4, 5 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 10, एंड 4 इंटू 2 माइनस प्लस माइनस 4 3 आर 12, 3 1s -3 एंड 2 1s आर 2 माइनस का, फिर 3 इंटू -2 -6 एंड 3 इंटू 2 is 6 डिवाइड बाई -10, 5 और 4 9, 10 minus 12 is -2, -3 और -2 -5 एंड -6 प्लस 6 इज 0, और ये डिवाइड होंगे -10 के साथ। अब डिवाइड करेंगे 9 ओवर -10, -2 ओवर -10, और फिर -5 ओवर -10 और 0 ओवर -10। पहले तो ये साइन माइनस माइनस कट गए, और 2 1s आर 2, 2 5s आर 10, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, और हमारे पास जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो अब आ गई है। और क्या आई है हमारे पास, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो आ गई है 9 ओवर 10 माइनस का, और यहाँ पे हमारे पास बाकी बचा था कटने के बाद 1 ओवर 5, और ये हमारे पास आया था 1 ओवर 2, और ये हमारे पास आ गया था 0। तो ये हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड आई है। अब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसकी फर्स्ट रो माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास ए बी इनवर्स जो है वो -9 ओवर 10 आया है 1 ओवर 5, -9 ओवर 10 1 ओवर 5, और जो इसकी सेकंड रो है वो 1/2 और 0 है, और इसकी भी 1/2 और 0 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट के ऊपर जो आपने लिखना था, यहाँ पे हैंस प्रूव्ड के लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमने प्रूव कर दिया ए बी का होल इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये क्वेश्चन जो है वो अब
कंप्लीट हो गया है।